खा रहे हैं और फिर यहाँ से हम लोगों को निकलना है घर निकलेंगे लुधियाना सनी के पास, जो छोटा भाई है उनका वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके रखा है, तो वहाँ पे भी कल दिखवाना है किडनी वाले को, तो इसलिए हम चंडीगढ़ से सीधा निकलेंगे। ओ बाबा जी घूमते हुए। हाँ जी भाई साहब, कहाँ गेड़ियाँ मार रहे हैं आप? गोलगप्पे की वेट करते हुए, जो कि इनको नहीं खाने मिलेंगे, सिर्फ मैं और मक्खन खाएंगे। भैया जल्दी कर दो। आर्यंस, वी आर ऑन द वे ऑफ लुधियाना। 1 घंटे में लुधियाना पहुँचने वाले हैं आर्यंस। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं घर पे। लुधियाना क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आ चुके हैं हम, के घर लुधियाना से थोड़ा आगे 8-10 किलोमीटर। हाँ वियंस, वेलकम बैक। तो गाइस हम लोग घर पहुंच गए थे शाम के 6 बजे और सब लोगों से मिलके बातचीत हो ही रही है अभी भी। अभी टाइम बज रहा है रात के 8:30। बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। सनी, जीना, शहर बाहर गए हैं गाड़ी से कुछ सामान लेने, और हम लोग यहाँ पे बैठ के ओल्ड सॉन्ग्स का एंजॉय कर रहे हैं। कॉपीराइट तो नहीं आएगा? तो गाइस रेस्ट वगैरह करके हम लोग थोड़ी गेड़ी मारने गए थे बाहर। सनी हमको थोड़ा घुमाने लेके गया रात में। गुड मॉर्निंग टू यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आरवी कॉर व्लॉग्स। नया दिन है, नई सुबह है, नया ब्लॉग है। कल हम लोग घूमते घुमाते लेट हो गए थे घर आने को गाइस, तो इस करके गुड नाइट नहीं बोल पाई आपको। कल थोड़े से टायर्ड भी थे और बस ये रहा कल। फिर हम लोग सो गए थे आके गाइस जल्दी। तो अभी फ़िलहाल नहाना धोना चल रहा है, नाश्ता हो गया। मैं ही बची हूँ नहाने के लिए, बाकी सब नहा लिए हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको सनी का घर। ये जो हमारा रूम है जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो है, और दिस इज़ द ड्राइंग रूम गाइस। ये दोनों पता नहीं क्या खुसर खुसर कर रहे हैं गाइस। शहरू उठ गया, शहरू की रोने की आवाज़ आई। सन्नी वगैरह सब रेडी हो रहे हैं गाइस, ब्रेकफास्ट करके चले गए सब। ये रही किचन, और बाकी ऊपर का है वो आपको बाद में दिखाऊंगी गाइस। सामने का व्यू कुछ ऐसा है कि धुंध ही धुंध है बाहर लुधियाना में, है ना। वो सामने गाड़ियाँ रही, 2 गाड़ी जीना की, 2 गाड़ी सन्नी की, और एक हमारी वो उधर। क्या बोल रहे हैं? इनका डिस्कशन चल रहा है पता नहीं किस टॉपिक पे। जीना और शहर बचे हुए हैं बस खाने के लिए गाइस, नाश्ते के लिए। बाकी सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे आवियंस? कहाँ निकलेंगे? डॉक्टर के पास, इनका चेकअप करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं भी रेडी होती हूँ, फिर तैयार होकर आपको वापस मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस। तो रेडी हो चुके हैं जाने के लिए आवियंस। सब लोग ऑलमोस्ट टाइम इज़ 9:45 और 10:15 तक हम लोग घर से निकल जाएंगे। ठीक है, फाइनली धूप देखने मिल गई है यहाँ पे, शुक्र है भगवान का। नहीं तो धुंध में परेशान हो जाता है इंसान। हम आए ना नहाने वाले, इसलिए धूप है। ये रहा अपना बच्चा गाइस, शेरू जा रहा है दादी के साथ। ये समय कह रही हूँ, सनी के मदन-इन-लॉ है, मतलब सनी के वाइफ की दादी। तो ये साडी मैडम, ये सबकी दादी है, छोटी वाली बेबी है ना मामू। चलो बाय कर दो, सी यू, ओके टेक केयर। ओहो देखो डॉगी, कहाँ डॉगी? डर रहा है डॉगी, तो डर रहा है। बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड स्वागतम, वेलकम बैक टू आरवी कॉर व्लॉग्स गाइस। वी आर इन लुधियाना, और जैसे कि आपने देखा लास्ट वीडियो में, हम लोग पिछले ही थे। तो हम लोग पिछले कल यानी कि परसों को लुधियाना पहुंच गए थे, और कल की हमारी अपॉइंटमेंट थी लुधियाना डॉक्टर्स की डीएमसी में, नेफ्रो वाले के। तो वो सारी चीज़ें टेस्ट वगैरह होके सारी चीज़ें हो गई हैं क्लियर। तो आज कितनी तारीख है? 1 फरवरी, और अभी हम लोग लुधियाना में ही निकल रहे हैं वापस घर गाइस। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या बोला या क्या है वो सब आपको बैठ के समझाऊंगी, बताऊंगी सारी चीज़ें, है ना। तो फिलहाल भाई की गाड़ी में
उसको टायर अपने चेंज करवाने थे, तो हम लोग यहीं पे ही चेंज करवा दें। ठीक है, इसके बाद सीधा हम लोग निकलेंगे नाहन। ठीक है, तो पिछले 2-3 दिन से गाइस यही चल रहा है हॉस्पिटल्स का ही, पहले पीजीआई, फिर अब इधर। तो जहाँ हमारे को बेस्ट लगेगा हम वहाँ से मतलब करवाएंगे ट्रीटमेंट। आगे का क्या है या किस लेवल पे किडनी का क्या सीन है वो सब आपको बता रही हूँ अभी थोड़ी देर बाद। घर पहुँच जाएँ, 4-5 घंटे लगेंगे घर पहुँचने को, और फिर आराम से इत्तेमाल से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी गाइस। ठीक है, थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, बट फिर भी पॉजिटिव रहना है गाइस। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग आरवी कौर ब्लॉग्स। बाकी का डिटेल्स आपको थोड़ी देर में बता। हाय आर्वियन, सत श्री अकाल जी सबको, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, नहीं अस्सलाम वालेकुम। तो सारे हॉस्पिटल्स मतलब जहाँ पे भी चेक करवाना था गाइस सब चेक करवा के हम लोग घर पहुँच गए थे, है ना। और बस बाहर जाके मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पाती गाइस, क्योंकि आपको पता ही है भागा दौड़ी ये वो, हॉस्पिटल में 36 झंझट रहते हैं, 36 भी नहीं 100 झंझट रहते हैं, कभी ये कभी वो, तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है गाइस। और फिर हाइजेनिक नहीं होती कुछ चीज़ें, तो फिर मैं फ़ोन ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि हाथ पे 4 जगह लगते हैं, हॉस्पिटल है, तो इस करके थोड़ा सा शूट में कमी कर रही थी बाहर जाके। तो ऑडियंस फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि हम लोग चंडीगढ़ एक प्राइवेट भी दिखवा के आ गए और पीजीआई भी चेकअप करवा के आ गए और चल ही रहा है। उसके अलावा हम लोग डीएमसी गए थे लुधियाना, इनके लिए दुग्गल जी के लिए जो किडनी प्रॉब्लम आ रही है। तो सब ने मतलब जहाँ पे भी गए हैं एलोपैथ में सब लोग यही बोल रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा गाइस। और मैं ये इतने इजीली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी पहले से ही चीज़ों का पता था, पहले से मतलब जब से किडनी प्रॉब्लम हुई है तो तब से ही माइंड में थोड़ा चला गया था, क्योंकि क्रिएटिनाइन जो है वो काफ़ी हाई लेवल पे ज़्यादा था। तो आपके 3-4 के ऊपर मतलब अगर हो तो आपको डायलिसिस के लिए बोल देंगे हॉस्पिटल वाले, ये एलोपैथिक वाले, या फिर आपको ट्रांसप्लांट के लिए कह देंगे। तो इनका तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, पर ये चल रहा है अपना जो भी बोला हुआ है डॉक्टर ने। बाकी एलोपैथ में और कोई इलाज है नहीं सिवाय डायलिसिस के और ट्रांसप्लांट के। अगर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट चूज़ करो तो बेटर ऑप्शन इज़ ट्रांसप्लांट, क्योंकि डायलिसिस तो फिर आपको वीकली कितने बार लेना पड़े, और दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन कि आप ठीक हो जाओगे। तो ट्रांसप्लांट के लिए बोला है डॉक्टर ने गाइस। पीजीआई में तो हमारा मतलब अगर हम लोग अभी अगर वहाँ पे हम अपनी टर्न लगवाते भी हैं ट्रांसप्लांट के लिए तो पता नहीं कब जाके टर्न आएगी। और बाहर का ये सीन है कि बाहर बस पैसे ज़्यादा लगेंगे, बाकी आपका डोनर होना चाहिए। डोनर तो चलो मैं खुद हूँ, है ना, क्योंकि मेरा और इनका ब्लड ग्रुप सेम ही है। सबसे पहले तो यही रहता है कि मैच होना चाहिए, तो हम दोनों का सेम ही ब्लड ग्रुप है। इसके अलावा किसी को बोल भी नहीं सकते ना कि किडनी दे दो करके, ये वो, मतलब आप समझ सकते हो ना। वैसे तो ब्लड रिलेशन को ही सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, तो बट मैं खुल के किसी को बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी फैमिली है, सिस्टर्स हैं, दीदी हैं, है ना। तो मैंने बता दिया सबको कि मतलब ऐसे से बोला है डॉक्टर ने। तो बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी मैं रेडी हूँ डोनर के लिए, मेरी बहन भी रेडी है, सामने से वो फ़ोन करती है दीदी घबराना नहीं ये वो। मेरी माँ भी रेडी है, मेरा भाई भी रेडी है, जिन्होंने मुझे सामने से फ़ोन करके बोला कि हम रेडी हैं। बट ब्लड रिलेशन को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि फिर मतलब आपको पता ही है ना यार, एक एक चीज़ क्या एक्सप्लेन करूँ। बोलते हैं ज़्यादा मैच मतलब उन लोगों से ज़्यादा जल्दी मैच हो जाता है, भाई बहन और पेरेंट्स से, दादा दादी, बुआ के बच्चे, नहीं मासी के बच्चे, बुआ वगैरह सब। ये कोई भी डोनेट कर सकता है, मतलब किसी को करना। पर आजकल सबकी फैमिली है, सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, ये वो। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई किडनी देगा या मतलब जैसे मैं डोनेट करूँगी, है ना, तो डोनेट, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वाहिगुरु जी सॉरी। अगर मैं अपने हस्बैंड को किडनी दूंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा या ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बाय बर्थ किडनी एक ही है। और आपको एक चीज़ बताना भूल गई, डीएमसी में तो जाके हमें ये पता चला कि इनकी
बोलने के लिए खाली 2 किडनी है, एक किडनी तो बाय बर्थ बहुत छोटी है, बहुत छोटी। तो इतने सालों से आप मतलब एक सिंगल किडनी काम कर रही थी राइट साइड की, है ना, और उसमें भी इनको 20-25 सालों से शुगर है। उसकी वजह से डैमेज इतना ज़्यादा आ गया किडनी पे, ऊपर से इनको बीच में कोविड हो गया था जब स्टार्ट हुआ था, और फिर कोविड ड्यूरिंग टू कोविड इनको वो आ गया था, बीपी की प्रॉब्लम आ गई थी। तो सारी चीज़ें ये इकट्ठी होकर किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला इन लोगों ने, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। और बीच में हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला इसकी ऐसा कुछ सीरियस मैटर होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं मुंबई से भी इमरजेंसी में इसीलिए आई थी, बस आपको कुछ चीज़ें खुल के बोल नहीं रही थी, क्योंकि दुग्गल जी को थोड़ा ऑड लगता है ना, मतलब ऐसे यू कैन फील गाइस, बट मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे काफ़ी टाइम से। तो इसी करके थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस में भी रहती हूँ, और थोड़ा इनको भी मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि बाई चांस अगर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़े तो मैं मतलब आप रेडी रहना उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि एकदम से कुछ सुनने मिले तो मतलब शौक तो लगता ही है। बट मुझे यहाँ नहान के डॉक्टर ने कह ही दिया था कि डोनर रेडी करो, तो मेरे तब से लेके अपने इंटरनल माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में मेरे डे नाइट एक ही चीज़ चल रही थी। मैंने सारी छानबीन कर ली गाइस, यूट्यूब पे कॉल्स करके जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे सब जगह, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कहाँ तक नहीं मैंने फ़ोन करा, मतलब जो भी मेरे यार दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी है सबसे मालूम करा। डॉक्टर जो हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जो डॉक्टर्स लोग हैं, उनसे भी मालूम करा, है ना। तो सब ने यही बोला कि अगर एलोपैथ में ये कह रहे हैं कि अब ट्रांसप्लांट करवाओ तो ट्रांसप्लांट ही बेटर है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है गाइस। मुझे भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में सुन के अजीब लगा था कि इतना कुछ हो गया है कि ट्रांसप्लांट करवाना पड़े, तो बट ठीक है, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, फेस करेंगे इस चीज़ को भी, और सब चीज़ें अच्छी होगी। मुझे ऊपर वाले पर ट्रस्ट है, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, है ना। मैं तो अपने दुश्मनों को भी कभी बद्दुआ नहीं देती यार, मतलब मैं गुस्सा करती हूँ तो आप दूसरे पल मेरे से प्यार से बात करोगे ना तो मैं चीज़ भूल जाऊँगी, मेरी नेचर ऐसी है ना। और मेरे हस्बैंड की भी, हमारी छोटी सी फैमिली है ना, हम किसी को कुछ बुरा बोलते हैं या कुछ भी। बाकी ये ज़िंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं गाइस, है ना, चल रहे हैं चैलेंजेस, इस करके थोड़ा सा व्लॉग पे ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि कई बार मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, और घर भी देखना है, अब काम भी थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया है, क्योंकि अर्निंग भी चाहिए, है ना। क्योंकि शूट वगैरह तो सब मेरा मतलब शूट हो गया, मेरी एक ऐप थी जहाँ से मुझे मंथली पेमेंट आता था, तो वहाँ पे मैं काम नहीं कर पाई, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, उसकी वजह से वो सब छूट गया हुआ है। बाकी शूट वगैरह पे मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं, इनको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, खाने पीने का परहेज चला हुआ है। और बाकी रही आयुर्वेदिक की बात, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मैं चला रही हूँ ऑडियंस। प्लीज़ आप लोग प्रे करना, प्लीज़ प्रे करना कि ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए विद इन 1 मंथ। इतना मतलब चमत्कार कुछ ऐसा हो जाए कि सारी चीज़ें पलट जाए ऑडियंस, प्लीज़। मुझे ऊपर वाले पे फेथ है, चलो डॉक्टर्स ने अपनी चीज़ें बोली जो उनको लगा, बट उससे ज़्यादा मुझे ऊपर वाले पे फेथ है। बस ये बोलना है।